नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 3 सच्चा हीरा कहानी सुनी, समझी, इसके शब्दार्थ भी कंठस्थ कर लिए होंगे। आज अभ्यास के प्रश्न लिखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैंने लिखकर फोटो भेजे हैं, आप उसमें से देखकर लिख लेना। अभ्यास के पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है जो वह आपको अपने आप लिखना है। क्या लिखना है? तो अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, तो आप अपने आप लिख सकते हो, इसलिए इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है। बराबर है। अब प्रश्न तीसरा प्रश्न है, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। तो कहानी में कह देती हूँ, आपको सूचना लिखनी है, सभी बिंदु दिए हैं यह लिखने हैं, यानी कि जो ढांचा लिखा है यह आपको लिखना है और इसके बाद में आपको कहानी लिखनी है। बराबर है। तो कहानी राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। कहानी कहती हूँ। एक राजा था। राजा बीमार पड़ा। राजवैद्य ने उसकी सारवार की। राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बीमारी वैसी की वैसी ही रहती थी। अब कितने सारे वैद्य को दिखाया, कितने सारे वैद्य की सलाह ली, इसके अनुसार दवाई की, औषध लिए, फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब क्या किया जाए? तब एक अनुभवी बूढ़े ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बीमारी दूर करूंगा। राजा को लगा कि बहुत सारे वैद्य ने भी प्रयत्न किए हैं, किसी ने भी सफलता हासिल नहीं की है, तो ठीक है, चलिए, यह बूढ़ा क्या कर सकता है, फिर भी एक बार इसकी भी सलाह ली जाए। तो बूढ़े ने कहा कि महाराज, मैं आपकी दवाई करूंगा, आपकी सारवार करूंगा, किंतु आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप एक सुखी मनुष्य का कुर्ता ले आओ, उसे पहनो। अब राजा को लगा कि ठीक है, यह भी किया जाए। तो राजा सुखी मनुष्य का कुर्ता खोजने निकला। तो अपने आसपास जो लोग थे, मंत्री, राज दरबारी, सबसे पूछा कि क्या आप सुखी है, क्या आप सुखी है? तो सभी को कोई न प्रकार से दुख था, किसी न किसी प्रकार के दुखी थे सब। किसी को बीमारी थी, किसी को परिवार का दुख था, किसी को आर्थिक दुख था, कुछ भी। सभी लोग यही कहते थे कि नहीं महाराज, हम पूरी तरह से सुखी नहीं है। ऐसा करते 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 राजा नगर के सभी लोगों से मिला। अब नगर से बाहर निकला और खेतों के आसपास जा पहुंचा तो एक खेत देखा। वहाँ एक किसान अपना काम कर रहा था और मज़े से गीत गा रहा था। राजा को लगा कि यही सुखी होगा, चलिए वहाँ जाकर पूछते हैं। राजा ने वहाँ जाकर पूछा मेहनती किसान से कि भाई, आप सुखी हो? किसान बोला कि हाँ महाराज, मैं सुखी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, अपने खेत में काम करता हूँ और मज़े से सो जाता हूँ। राजा खुश हुआ कि चलिए, अब तो मुझे कुर्ता मिलेगा। किंतु जैसे ही उसका ध्यान किसान के शरीर की ओर गया तो देखा किसान के शरीर के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक धोती पहने हुआ था, कुर्ता नहीं पहना था। इसके पास कुर्ता भी नहीं था, सिर्फ पहनने के लिए धोती थी, परंतु वह मेहनत करता था, इसलिए सुखी था। राजा को सुख का रहस्य पता चला कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बीमारी हो रही है, परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे परिश्रम करना चाहिए। और राजा परिश्रम करने लगा और उसकी बीमारी चली गई। मानी सुख का राज राजा ने समझ लिया कि परिश्रम करना ही सबसे अच्छा कार्य है। अब प्रश्न 4, ये भी मैं कहानी पूरी कर देती हूँ। आपको जो कहानी दी गई है उतनी लिखनी है, इसके बाद जो मैं कहानी कहती हूँ वो भी लिखनी है, पूरी करनी है। बराबर है। पूरी मैं कर देती हूँ, आपको सुनकर समझकर अपने शब्दों में लिखनी है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कहानी, अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए।
पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने महाराज से कहा कि महाराज, इन लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं दे सकूंगा। राजा ने उसे उत्तर देने के लिए कहा। दरबारी ने क्या किया तो राज दरबार की खिड़की खोल दी। तो राज दरबार की खिड़की खोलने पर राज दरबार के पीछे बाग था। तो बाग में कुछ मक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ खिड़की में से अंदर आई और दोनों माला में से एक माला पर बैठने लगी, जो कि असली फूलों की माला थी। मधुमक्खियाँ असली फूलों का रस चूसती है, तो असली फूलों की माला जो थी उस माला पर मधुमक्खियाँ बैठने लगी। नकली फूलों की माला पर मधुमक्खियाँ नहीं बैठी। दरबारी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा कि ये जो मधुमक्खियाँ बैठी है यही माला है, वह असली फूलों की है, दूसरी नकली फूलों की। तो जो लोग परीक्षा लेने आए थे बहुत खुश हुए। राजा ने उस दरबारी को भी इनाम दिया और जो परीक्षा लेने आए थे उसको भी धन देकर विदा किया। अब क्या करना है, आपको गृह कार्य बराबर समझिए। अभ्यास लिखना है। अभ्यास का पहला दूसरा प्रश्न मैंने लिख दिया है, तीसरा और चौथा दोनों कहानी मैंने कह दी है। आपको 4 प्रश्न लिखना है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको इस कहानी का जो सारांश है मैं लिख कर दूंगी, आपको आज इस कहानी को लिखना है, बराबर है। तो अभ्यास के 4 प्रश्न उत्तर सहित लिखने हैं। 5वें प्रश्न की सिर्फ कहानी लिखनी है। इसका सारांश मैं अगले तास में लिख कर दूंगी, बराबर है।